राजनीति में सिर्फ फैसले मायने नहीं रखते, फैसलों की टाइमिंग भी बहुत कुछ बता देती है। और जब दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं लगभग एक साथ सामने आए तो सवाल उठता है कि क्या ये महज संयोग है या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो नेता है जिसने वर्षों तक बीजेपी के लिए तमिलनाडु की जमीन तैयार की, जिसने पार्टी को चर्चा के केंद्र में पहुंचाया, जिसने द्रविड़ राजनीति के बीच बीजेपी की आवाज को मजबूत किया। वहीं अन्नामलाई अब पार्टी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि तमिलनाडु में बीजेपी की विस्तार की कहानी अन्नामलाई के बिना अधूरी है तो शायद ही कोई इसे नकारे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई के अध्याय के खत्म होने की चर्चा के साथ ही एक दूसरी खबर भी तेजी से आकार लेने लगी है। खबर यह है कि विजय के परिवार से जुड़े एक चेहरे को राजनीति में उतारने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। यानी जिस विजय को तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा उभरता हुआ चेहरा माना जा रहा है, उनके सामने अब परिवार के भीतर से ही एक नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी बीजेपी की दिलचस्पी कम नहीं है। वही बीजेपी जिसने विधानसभा चुनाव से पहले विजय की पार्टी टीवीके को अपने साथ लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, अब तमिलनाडु के राजनीतिक शतरंज पर एक नई बिसात बिछती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक विस्तार की कोशिश है या फिर विजय की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की एक सोची समझी रणनीति। कुल मिलाकर इतना तय है कि तमिलनाडु का खेल रुका नहीं है, बल्कि अब और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर पीछे हटने वाली नहीं दिख रही है और विजय की राजनीति को चुनौती देने के लिए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी घटना अपने आप में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी उसकी टाइमिंग होती है। और तमिलनाडु में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी टाइमिंग इस सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ बीजेपी के लिए तमिलनाडु में सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय चेहरे में गिने जाने वाले अन्नामलाई पार्टी से अलग हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक थलपति विजय के परिवार को लेकर ऐसी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं जिसका सीधा संबंध बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी तमिलनाडु में कोई नई रणनीति पर काम कर रही है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी नेतृत्व ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पिछले कई दिनों से उनके भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कोई कह रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, तो कोई उनके किसी नए राजनीतिक प्रयोग की चर्चा कर रहा था। लेकिन अब इतना साफ हो गया है कि अन्नामलाई और बीजेपी की राहें अलग हो चुकी हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी का नाम लेने में सबसे पहले जिस चेहरे की चर्चा होती थी वो अन्नामलाई थे। एक ऐसा नेता जिसने ऐसे राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ी जहां दशकों से द्रविड़ दलों का दबदबा रहा। एक ऐसा नेता जिन्होंने लगातार डीएमके सरकार को चुनौती दी, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, पद यात्रा निकाली और बीजेपी को चर्चा के केंद्र में बनाए रखा। यानी अगर आज तमिलनाडु में बीजेपी पहले से ज्यादा दिखाई देती है तो उसमें अन्नामलाई की मेहनत और संघर्ष का बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस नेता ने पार्टी के लिए इतना बड़ा राजनीतिक निवेश किया, आज वही नेता पार्टी से बाहर है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान मान रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और संगठन के बड़े नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की थी। माना जा रहा था कि इन्हीं बैठकों में उनके भविष्य को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार बात नहीं बन सकी और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी उन्हें आंध्र प्रदेश के रास्ते राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनके अलग होने की तस्वीर साफ हुई, पार्टी को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अपने हिस्से की राज्यसभा सीट सहयोगियों के लिए छोड़ दी। यानी अन्नामलाई का फैसला सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके असर दूसरे राज्यों तक दिखाई दिए।
लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दिलचस्पी तो उस दूसरी खबर में है जो लगभग इसी दौरान सामने आनी शुरू हुई है। और ये खबर किसी और की नहीं बल्कि थलपति विजय के परिवार की है। विजय, जिन्होंने कुछ ही समय पहले राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते तमिलनाडु की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गए। विजय की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीति से अलग उनकी छवि ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा कर दिया है। यही कारण है कि डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी तीनों ही विजय की राजनीति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब अचानक ऐसी खबर सामने आने लगी है कि विजय की पत्नी संगीता सोनारलिंगम सक्रिय राजनीति में आ सकती है और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने की कोशिशें चल रही है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में फैल रही है उसने कई नए सवाल पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी का अपना सबसे बड़ा तमिल चेहरा पार्टी छोड़कर जा रहा है, तब विजय के परिवार से जुड़े नामों की चर्चा क्यों तेज हो रही है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या ये राजनीतिक प्रयोग है या फिर विजय की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की कोशिश? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता विजय की पत्नी संगीता को पार्टी में लाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चेन्नई के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी से जुड़ी एक प्रभावशाली महिला नेता इस दिशा में बातचीत की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में कई बार खबर से ज्यादा उसका संदेश मायने रखता है। और इस खबर का संदेश यही है कि विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं कि उनके परिवार को लेकर उठने वाली अफवाहें भी राजनीतिक चर्चा का राष्ट्रीय विषय बन जाती हैं। यही वो जगह है जहां बीजेपी पर सवाल उठने शुरू होते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने विजय की पार्टी टीवीके को अपने साथ लाने की पूरी ताकत लगा दी थी। राजनीतिक गलियारों में लगातार ऐसी चर्चाएं होती रही कि बीजेपी किसी भी तरह विजय को अपने साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन जब वो कोशिश सफल नहीं हुई तो अब नए नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा सामने आने लगी है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए हर संभावित रास्ते पर विचार कर रही है, और अगर विजय को सीधे अपने साथ नहीं ला सकती तो उनके आसपास नए राजनीतिक नैरेटिव खड़े करने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों की राय है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। विजय की पत्नी संगीता को लेकर यह पूरा विवाद ग्रेट आंध्र की एक रिपोर्ट के बाद चर्चा में आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि क्या विजय के खिलाफ कोई नया राजनीतिक मोर्चा तैयार किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह बताया तो कुछ ने इसे बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत का। अगर संगीता के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वो श्रीलंकाई तमिल मूल के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से आती है। बाद में उनका परिवार लंदन में बस गया। विजय और संगीता की मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक प्रशंसक के तौर पर शुरू हुई पहचान बाद में रिश्ते में बदली और दोनों ने 1999 में शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं और लंबे समय तक संगीता ने खुद को राजनीति और सार्वजनिक विवादों से दूर ही रखा है। यही वजह है कि अचानक उनका नाम राजनीतिक चर्चाओं में आने से लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। फिलहाल सच्चाई यही है कि ना तो संगीता ने बीजेपी में जाने की पुष्टि की है और ना ही बीजेपी ने ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान किया है, लेकिन राजनीति में कई बार संकेत ही सबसे बड़ी खबर बन जाते हैं। और इस वक्त तमिलनाडु में संकेत यही बता रहे हैं कि अन्नामलाई के बहाल जाने के बाद बीजेपी किसी नए राजनीतिक समीकरण की तलाश में है, जबकि विजय लगातार एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिनकी मौजूदगी ने राज्य की पूरी राजनीति का गणित बदल दिया है। अब ये सिर्फ अफवाह साबित होगी या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।